जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अंकुर सिन्हा अंकल का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अंकल बताते हैं कि 2020 की बात है। वो एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके साथ एक सहकर्मी भी काम करते थे, जिनकी रिंगटोन हमेशा यही बजती थी, शुक्र करा गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। ये वो मुझे बहुत पसंद थी। एक दिन मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरु जी की रिंगटोन है, ये उनका भजन है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैं बहुत उत्सुक हो गया गुरुजी के बारे में जानने के लिए। मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च की, तब मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला कि गुरुजी मानव रूप में स्वयं शिव भगवान हैं। कुछ दिनों बाद ही मेरे सहकर्मी ने मुझे सत्संग में जाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वहाँ जाकर उपस्थित जो सत्संगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन कार्य जो भी होता है उसका हमें अनुसरण करना होगा। संगत जी, मैं उनके साथ वहाँ पर गया और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति महसूस हुई। मैंने देखा कि ये सत्संग और सत्संग जैसे नहीं है। यहाँ पर कोई भी शोर नहीं है, सब आराम से शब्द कीर्तन सुन रहे हैं और आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मार्च 2021 की बात है। मैं दूसरे शहर में काम करता था, तब कोविड-19 चल रहा था। मेरे पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोरोना हो गया है। मेरी माताजी तो पहले ही बीमार थी, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था, जो कि इलाज के बाद ठीक हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उनके शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उनका ध्यान मेरे पिताजी भी रखते थे। अब मेरे पिताजी को ही कोविड हो गया था, तो मेरी माता और पिता दोनों बहुत अकेले हो गए थे। मैं उनका एक इकलौता बेटा था। संगत जी, पिताजी की फ़ोन पे बात सुनकर मैं अपना काम छोड़कर उनके पास आ गया और उनकी देखभाल करने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मैं गुरुजी को ही भूल गया। मैंने सत्संग में जाना भी छोड़ दिया और सिर्फ घर में ही रहने लगा। अगले 10 महीनों तक जो कुछ भी मैंने करने का प्रयास किया वह सब असफल रहा। मैं सांसारिक चिंताओं में उलझ गया। धन कमाना, गाड़ी लेना, घर लेना, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना, यही सब सोचता रहा। लेकिन 2022 के शिवरात्रि के दिन मैं फिर से बड़े मंदिर गया और सेवा के लिए भी नाम लिखवा दिया और ये उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मेरे पिताजी घर पर ही स्वस्थ हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी मम्मी भी कोविड से सुरक्षित रही। धन्यवाद के रूप में मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया। मेरी माताजी तब व्हीलचेयर पर ही थी, फिर भी उन्होंने आरती की। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने आने वाले तूफ़ान को पहले ही जान लिया था और मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दिया था। उनके स्वास्थ्य में स्थिरता भी गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैं निराश बहुत हो गया था। मुझे लगने लगा था कि गुरुजी मेरे लिए नहीं हैं। मैं गुरुजी पर ज़्यादा विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तभी हमारा एक जानकार ज्योतिष था, उसने मुझे एक अंगूठी पहनने के लिए दे दी। संगत जी, मैंने उसके कहने पर अंगूठी पहन ली, जबकि मैं ये जानता था कि गुरुजी ऐसे उपायों के लिए मना करते हैं। फिर भी मेरी श्रद्धा डगमगा गई। संगत जी, उसके बाद मैंने हर बुरा काम करना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि जैसे फिर ही गई हो। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, मैंने मांस खाना शुरू कर दिया और स्मोकिंग भी शुरू कर दी। मैंने अपना विश्वास किसी दूसरे पर रखा और मेरा जीवन बिगड़ता ही चला गया। मेरा जो पैसा था वो पानी की तरह बहने लगा और घर की सुख शांति सब खत्म हो गई। मैं उस तांत्रिक के प्रभाव में आया ही था कि पिताजी को दौरे पड़ने लगे। उन्हें तीसरे चरण का डेंगू हो गया और उनकी सांस भी फूलने लगी। उनको आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। मुझे डॉक्टर ने बताया कि अब हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो कोई चमत्कार करें और पिताजी ठीक हो जाए। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये सब क्या हो रहा है। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, तभी मैं एक सत्संग में गया। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और संगत को बताया कि कैसे उनके पिताजी भी ऐसे बीमार थे और गुरुजी ने उनको ठीक किया। संगत जी, आप मानोगे, मैंने उनका जैसे ही सत्संग सुना, मुझे ऐसा लगा कि ये सत्संग तो मेरे लिए ही है। तभी मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हालत अब स्टेबल है।
मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। संगत जी, तब मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद संगत जी 22 अक्टूबर को दिवाली के दिन गुरुजी की कृपा से मेरे पिताजी घर आ गए। वो बिल्कुल ठीक थे। उसी क्षण मैंने गुरुजी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब हुई, तांत्रिक फिर घर आ गए। अगले ही दिन 15 नवंबर को संगत जी मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं बहुत हैरान रह गया। उनके अंतिम समय में मैंने अपने उसी सहकर्मी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर का दर्शन करवाया। संगत जी, यह हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। माँ के देहांत के कुछ दिन बाद ही मुझे श्री जेठरा जी का सत्संग सुनने का अवसर मिला। उसमें गुरु जी का स्पष्ट संदेश मिला, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे साथ है। संगत जी, तब मुझे यकीन हुआ कि गुरु जी ने मेरी माँ को बहुत सुरक्षित अपने ही चरणों में बिठा लिया है। संगत जी, मैंने गुरु जी का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद मैं उस तांत्रिक के चुंगल से भी छूट गया। मैंने वो अंगूठी भी निकाल के फेंक दी और सिर्फ गुरु जी के ऊपर ही यकीन रखा। उस दिन के बाद गुरु जी ने मुझे और मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से संभाला, मुझे एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। आज संगत जी मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और मेरी बहुत तरक्की भी हो गई है। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।